एक अंधा भीख मांगते हुए राजा के द्वार पर पहुंचा। राजा को दया आ गई। राजा ने प्रधानमंत्री से कहा, यह भिक्षुक जन्मांध नहीं है, यह ठीक हो सकता है, इसे राज्य वैद्य के पास ले जाओ। रास्ते में मंत्री कहता है, महाराज, यह भिक्षुक शरीर से हष्टपुष्ट है, यदि इसकी रोशनी लौट आई तो इसे आपका सारा भ्रष्टाचार दिखेगा, आपकी शानो शौकत और फिजूल खर्ची दिखेगी, आपके राजमहल की विलासिता और रनिवास का अथाह खर्च दिखेगा। इसे यह भी दिखेगा कि जनता भूख और प्यास से तड़प रही है, सूखे से अनाज का उत्पादन हुआ ही नहीं और आपके सैनिक पहले से चौगुना लगान वसूल कर रहे हैं। शाही खर्चे में बढ़ोतरी के कारण राजकोष रिक्त हो रहा है, जिसकी भरपाई हम सेना में कटौती करके कर रहे हैं। इससे हजारों सैनिक और कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। ठीक होने पर यह भी औरों की तरह ही रोजगार की मांग करेगा और आपका ही विरोधी बन जाइएगा। मेरी मानिए तो यह आपसे मात्र 2 वक्त का भोजन ही तो मांगता है। इसे आप राजमहल में बैठाकर मुफ्त में सुबह शाम भोजन कराइए और दिन भर इसे घूमने के लिए छोड़ दीजिए। यह पूरे राज्य में आपका गुणगान करता फिरेगा और राजा बहुत न्यायी है, बहुत ही दयावान और परोपकारी है। इस तरह मुफ्त में खिलाने से आपका संकट कम होगा और आप लंबे समय तक शासन कर सकेंगे। राजा को यह बात समझ में आ गई। वह वापस अंधे के पास गया और दोनों उसे उठाकर राजमहल ले आए। अब अंधा राजा का पूरे राज्य में गुणगान करता फिरता रहता है। उसे यह नहीं पता कि राजा ने उसके साथ धूर्तता की है, छल किया है। वह ठीक होकर स्वयं कमाकर अपनी आंखों से संसार का आनंद ले सकता था। यही हाल सरकारें करती है, हमें मुफ्त का लालच देती है, किंतु आंखों की रोशनी, अच्छी शिक्षा व रोजगार नहीं देती, जिससे कि हम उनका भ्रष्टाचार देख पाए, उनके फिजूल खर्ची और गुंडागर्दी देख पाए, उनका शोषण और अन्याय देख पाए। और हम अंधे की तरह उनका गुणगान करते हैं कि राजा मुफ्त में सबको सामान देते हैं। हम यह नहीं सोचते कि यदि हमें अच्छी शिक्षा और रोजगार सरकार दे तो हमें उनकी खैरात की जरूरत न होगी, हम स्वतः ही सब खरीद सकते हैं। पर हम सभी अंधे जो ठहरे, केवल मुफ्त की चीजें ही हमें दिखती है। थैंक यू। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें और कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं।